आज से बहुत साल पहले एक पहाड़ के बीचों बीच में बहुत बड़ा गांव था। उसी गांव के पास ही एक बड़ी और विशाल सी सल्तनत थी। गांव का सारा दारोमदार सल्तनत के ऊपर था। राजा जैसा भी फैसला करता तमाम लोग गांव में मानते थे। उस गांव में कोई भी सरदार नहीं था। किसी को कोई भी परेशानी होती तो वो राजा के पास जाता। सल्तनत के पास बड़ा गांव होने की वजह से राजा की सल्तनत की हदूद में आने वाली जमीनों की हिफाजत हुई पड़ी थी, क्योंकि उस सल्तनत की कुछ ज्यादा बड़ी फौज नहीं थी। राजा इस वजह से गांव वालों से बहुत प्यार करता था कि वो हर वक्त उसके काम आते रहते हैं। राजा उनके सहारे अपनी सल्तनत की बका को बचाए हुआ था। उसी सल्तनत में एक शहर से 4 लोग आए जो राजा से मिले। राजा को कहा कि बादशाह सलामत, हम चंद दिन इस गांव और सल्तनत को घूमना चाहते हैं। तब राजा ने उन्हें घूमने फिरने का हुक्म दे दिया। वो सल्तनत को घूमे, पूरी सल्तनत को बहुत अच्छे से देखा। उसके बाद गांव में गए, गांव वालों से मिले, गांव के लोगों को देखा कि ये कितने अच्छे, भोले और मासूम लोग हैं। तभी ये गांव के अंदर ठहरे। सामने की तरफ देखते हैं तो गांव से बड़ी एक जगह, जिसके चारों तरफ कपड़े से दीवारें बनाई हुई हैं, जिसमें एक बड़ा सा पत्थर ना जाने क्या पड़ा हुआ है, कोई ना कोई तो चीज ऐसी पड़ी हुई है। फिर गांव वालों ने कहा कि हम वहां पर नहीं जाते, बस राजा ने हमें कहा हुआ है कि इस जगह से दूर रहना है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी मखलूक है जिसके गुस्सा होने से हम तबाह बर्बाद हो सकते हैं। गांव वालों की तमाम बातों को सुनने के बाद उन लोगों के दिमाग में एक शैतानी ख्याल आन पहुंचा। वो उस जगह के अंदर रात के वक्त चोरी छुपे गए। पूरी जगह को देखा कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। गांव के लोग और राजा ऐसा क्या इस जगह को बताते हैं कि लोग इस जगह को देखकर बहुत खौफ में आ जाते हैं। फिर उन्होंने पैसा बनाने का सोचा कि ये तो हमें पूरा खजाना ही मिल गया। बूढ़े ने जब ये बात की तो उसके साथ आए 3 लोगों ने पूछा कि ये कैसे हो सकता है, ये तो खंडर सी जगह है, यहाँ पे हमें कैसा खजाना मिला। तब बूढ़े ने कहा, जरा रुको। बूढ़े ने अपनी झोले में से एक शीशे की एक बोतल निकाली, जिसमें लाल लाल सा कुछ पड़ा हुआ था। बूढ़े ने वो शीशे की बोतल उसके ऊपर सारी गिरा दी और उसके बाद एक फूंक मारी। फूंक के मारते ही वो सारी की सारी लाल लाल चीज आग में उभर गई और इतनी तेज आग के चारों तरफ इतना उजाला हुआ कि मालूम होता कि दिन हो गया। गांव के लोग वो डर गए। वो
उस जगह के चारों तरफ बैठ के नीचे झुक गए, अपनी गर्दनों को झुकाकर माफी मांगने लगे कि हमें माफ कर दें, हमसे कोई गलती हुई है। वो ऐसा उस मखलूक से कह रहे थे। राजा के कहने के मुताबिक राजा उस जगह को पहुंचा। राजा सोच ही रहा था कि ये सब कैसे हुआ। मैंने तो गांव वालों को इस जगह से दूर करने के लिए एक षड्यंत्र रचा कि ये सारी जगह सल्तनत की हदूद में आ जाए, जिससे सल्तनत और बड़ी हो जाएगी। उन चारों का ढोंग इतना फैला कि कोई भी इस बात को नहीं झुठला रहा था कि शायद राजा ने सच कहा था। ये मखलूक हमसे नाराज हो गई और अब ये हमें बर्बाद कर देगी। गांव के तमाम लोग वहीं पे झुके हुए थे। फिर वहां से एक आवाज आई कि मुझे बहुत सारा सोना चाहिए। तमाम लोग डर गए। किसी ने इतनी भी हिम्मत ना की कि सोना क्यों चाहिए ये पूछने की। तब गांव के तमाम लोगों ने अपनी बची कुची जमा पूंजी को इकट्ठा किया और राजा को कहा कि आप अपनी सल्तनत का सारा सोना इनकी खिदमत में पेश करें, वरना हम आपकी सल्तनत का हुलिया बिगाड़ देंगे। जो कि राजा के पास ज्यादा फौज ना होने की वजह से राजा ने डर के मारे गांव वालों की बात मान ली और उस पूरी जगह पे जाकर सोना रख दिया। फिर उसके बाद आवाज आई कि अब सब लोग यहाँ से चले जाओ। कुछ ही देर में ये आग बुझ जाएगी और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तब तमाम लोग चले गए। राजा को इस बात का बहुत शक हुआ पड़ा था। राजा अपनी सल्तनत में मौजूद खुफिया सिपाहियों को हुक्म दे रहा था कि उस जगह का अच्छी तरह से मुआयना किया जाए। वो चारों लोग सारा सोना जमा करके रवाना हो गए। फिर सिपाहियों ने राजा को आकर इत्तला दी। राजा ने उन्हें रंगे हाथों जंगल के रास्ते से पकड़ लिया और सबके सामने पेश किया कि यही वो लोग थे जिनकी वजह से हमें अपना सारा सोना इस जगह में रखना पड़ा। और मैं ये बात साफ करता हूँ कि यहाँ पर कोई भी ऐसी मखलूक नहीं है। मेरे दिल में लालच बढ़ गई थी कि ये जगह भी सल्तनत की हदूद में आ जाए तो मेरी सल्तनत और ज्यादा विशाल और ताकतवर हो जाएगी। तब राजा गांव वालों के सामने बहुत शर्मिंदा हो गया अपनी हकीकत को बयां करते।